पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद तो यार मेरा नाम वजाहत है नानद। यार भाई पाकिस्तान में इलेक्शन सिर्फ 2 दिन ही दूर है कि लेकिन उसी के बीच में भाई बर्तन ये लोग ना खड़काएंगे तो हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान ने दिल्ली को शाहीन मिसाइल से उड़ाने की भारत को दे दी तगड़ी धमकी। क्या बोल रहे हो भैया? भारतीयों ने दिखा दी पाकिस्तान को औकात। ये कैसे लोग हैं यार? यार मतलब कि मुझे खुद समझ नहीं आई कि यार मतलब दिल्ली को शाहीन मिसाइल से उड़ाने की भाई उन्होंने सीधी सीधी धमकी दी। ये क्यों यार? वजह क्या है? उधर से तो कोई जवाब देता कोई नहीं ना। अब ये मुझे नहीं पता, अब ये तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में हमें आइडिया लगेगा कि ये किस तरह की धमकी दी है। तो पहले ये वीडियो वॉच कर लेते हैं, जल्दी से कड़न करते थे। एड स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों। कहते दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, वही हालत आज पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री काकड़ की हो चुकी है और वो अब अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारत को धमकी देकर लोगों पे इंप्रेशन झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को यानी कल को चुनाव होने हैं, जिसके लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जमाते इस्लामी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी ने अपनी कमर कस ली है, क्योंकि सबको पाकिस्तान का नवाब जो बनना है। हालांकि एग्जिट पोल्स के रिजल्ट्स तो नवाब शरीफ की ओर ही दिख रहे हैं। खैर जो भी है, काकड़ ने जो धमकी भारत के लिए जारी कर दी उस पर गुस्सा आने के बजाय हंसी ज्यादा आ रही है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक काकड़ ने अपने बयान में ये कहा है कि भारत कई सालों से फर्जी बयान देता रहा है कि कश्मीर उसका हिस्सा है और कश्मीर में पाकिस्तान आतंकी हमले करवाता है, जबकि ये सरासर झूठ है। सच्चाई तो ये है कि बंटवारे के वक्त ही कश्मीर हमें दान में मिल चुका था, लेकिन भारत ने जबरन उसे हमसे छीन लिया और वो अब वहाँ के लोगों पे अत्याचार कर रहा है, क्योंकि उनके दिलों में आज भी पाकिस्तान जिंदा है। अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर काकड़ ने ये कहा कि भारत कश्मीर के साथ साथ अब गिलगित और बलूच में भी अपना दावा करने लगा है। वहाँ के लोगों को पाक सरकार के खिलाफ भड़का रहा है, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। काकड़ ने ये धमकी दी कि सुन ले भारत, हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन अगर आपने पीओके में हमले की कोशिश की तो अल्लाह कसम हम दिल्ली को शाहीन मिसाइल से उड़ा देंगे, फिर चाहे हमें युद्ध का शंख ही क्यों ना बजाना पड़े। पाकिस्तान उसके लिए भी तैयार है और भारत हमारी धमकी को हल्के में ना ले। अब देखिए दोस्तों, इसे ही कहते हैं गधों के प्रधानमंत्री। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब भी कोई चुनाव आता है तो उसमें खड़ा उम्मीदवार अच्छी शिक्षा, अच्छी सड़क, घर घर में बिजली और सरकार के फ्री परियोजनाओं को लेकर बातें करता है, लोक कल्याण के वादे देता है। लेकिन पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस अपने मुल्क को ही बर्बाद करने की बातें करते हैं, इसीलिए तो पाकिस्तान को कम अकल मुल्क भी कहा जाता है। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान के पास चुनाव लड़ाने के लिए भी पैसे नहीं है। ये तो सऊदी और यूएई की देन है, जो उन्होंने एन वक्त पर पाकिस्तान को पैसे दिए, वरना ये चुनाव भी नहीं होते। और सबसे बड़ी बात, जिस शाहीन मिसाइल से दिल्ली को उड़ाने की बातें की जा रही है, इसी शाहीन मिसाइल के यूजर ट्रायल टेस्ट पैसे ना होने की वजह से पाक सेना ने रद्द कर दिए थे और काकड़ चले दिल्ली उड़ाने। वैसे काकड़ को पूरे पाकिस्तान में आईएसआईएस की कठपुतली कहा जाता है और उनके बयानों से वो प्रतीत भी होता है। लेकिन पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आता कि अगर वो एक मिसाइल भारत पे चला देंगे तो उसके बाद भारत की 10 मिसाइल का जवाब पाकिस्तान कैसे देगा। अब इस पर आप ही पाकिस्तान को कुछ समझाए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। जय हिंद। भाई साहब अगर हम उड़ाएंगे ठीक है जी, शाहीन हमने मार दिया, वो तो रोक लेंगे शाहीन को आसमान पे, तो भाई साहब उनके मिसाइलों को हम कैसे रोकेंगे? आज 15 20 30 छोड़ दिए उन्होंने, यार उन्होंने 5 छोड़ दिए, हम कैसे रोकेंगे? हमारा डिफेंस सिस्टम तो है ही नहीं। उनके पास तो 400 खड़ा हुआ है भाई उधर, उनके पास तो बीएमडी खड़ा हुआ है, उनके पास आकाश पिनाका जो अच्छे हैं वो खड़े हुए हैं, हमारे पास क्या है? और इलेक्शन आते के धमके शुरू कि भाई साहब पीओके पर नजर ना रखना, नहीं तो हम दिल्ली भी शाहीन मिसाइल उड़ा देंगे। अरे उनको तो छोड़ो, उनकी तो नजर को छोड़ो, हमारे खुद कश्मीर का लोग कहता है खोलो बॉर्डर, हमने इंडिया जाना है। मजे की बात ये कि हम उनको उल्टा बोल रहे हैं कि भाई नजर ना डालना है हमारे कश्मीर पर, हम दिल्ली शाहीन मिसाइल उड़ा देंगे। ये देख ऐसी बातें कर रहे हैं। वजह एक समझदार वजीर आजम होता है, ऐसी बातें करता है यार। इस टाइम पे ऐसे बयान देता है। कदे आपने मोदी जी को भी सुना है कि उन्होंने पाकिस्तान को जंग की धमकी दी हो इलेक्शन में। अभी भी उधर भी तो इलेक्शन करिए बात, उन्होंने तो धमकी नहीं दी, उल्टा तो वो इंडिया को बोल रहे हैं कि उनका बयान है
कि अगले अगर मुझे 5 साल और मिलते हैं तो 100 साल तक ये भारतीय याद रखेंगे कि वो 5 साल हो। मतलब कि मैं 100 साल के अगले 100 साल की तरक्की भारत को 5 सालों में करा के, फिर आप अंदाजा लगाओ कि सोच कैसी। उधर वो ये बातें करे, इधर हम लोग बोल रहे हैं हमें कश्मीर चाहिए, हम दिल्ली उड़ा देंगे। अबे दिल्ली हम लोग उड़ा सकते हैं, उनके पास ऐसे ऐसे डिफेंस है कि पाकिस्तान का वो उसका क्या कहते हैं नाम निशानी बाकी वही ना, बॉर्डर के करीब ही मिसाइल पहुंचा तो वो तो उसको बर्बाद कर देंगे। लेकिन उनके मिसाइल जब आए तो हम कैसे, हमने तो ब्रह्मोस का जवाब नहीं दिया था, वो खाली था। वजह इन दिनों में वो बात करनी चाहिए जो आवाम को अच्छी लगे। सेहत की बात, हमारे पाकिस्तानियों को यही तो बात अच्छी लगती है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी लोगों को और क्या अच्छा लगता है? और बात करो यार, हमारे पाकिस्तानी लोगों को जिहाद के अलावा और क्या पसंद है? आप मुझे ये बात बताएं, गजवा हिंद के अलावा क्या पसंद है? इनके आगे हिंदुओं का नाम ले लेना, समझो कि भाई 80% वोट आपका। अवाम ही खोते हैं तो अवाम ही गधी है, तो जब अवाम ही गधी होगी तो ऊपर बैठा हुक्मरान तो उनको उसी तरह ट्रीट करेगा। जो अवामी लीडर नारा मारेगा इंडिया को मारेंगे, अवाम उसको वोट देगी, तो जाहिर बात है। इसके अलावा आप देखो ना, अब गधे को अब आप बोलो कि तू मेरा दोस्त है तो तू मेरा ये, तो वो उसको तो क्या समझ आनी है। जब गधे को आप गधे की जबान में बोलोगे उसको समझ आएगी। ये पाकिस्तानी अवाम यही है, इनको तो भाई मुल्ले शुल्ले सारे, उनको बोल दो गजवा हिंद होगी तो भाई ये ठपा के तुम्हें मार देंगे। ये ऐसी बात नहीं करते जैसे इंडिया तरक्की कर रहा है हम ऐसी तरक्की करें और उसी टेक्नोलॉजी से फायदा उठाएं जो इंडिया टेक्नोलॉजी के अगले मैदानों में जा रहा है। हम भी ऐसी तरक्की करें, ऐसी चीजें हम मिसालें नहीं देते अपनी आवाम को, हम तो उल्टा जंग की मिसालें दे रहे हैं। हमारी आवाम सुनती क्या तरक्की की बात? हमारी आवाम तो है ये जैसे गलत चीज है ना, जैसे उधर से कोई जवाब आता नहीं, हम बोलते हैं शाहीन को दिल्ली से उड़ा देंगे। ये चीजें गलत है ना। वही ना, हम अमन का पैगाम दें, शांति का पैगाम दें, कोई हमारे तलाकात बेहतरीन हो, तजारत हमारी बेहतरीन हो, कोई जो बॉर्डर बंद है वो खोले, तजारत हो, सब कुछ इधर चीजें आए लोगों के लिए आसानियां पैदा। किधर से कमाएगा लोग, पैसा किधर से कमाएंगे? लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, वो तजारत खोलेगी तो लोग भी सुख का सांस लेंगे। ऐसी बातें करनी चाहिए। ये हम उड़ा देंगे तो कश्मीर ले लेंगे तो उल्टा तो भाई हमारा कश्मीर हमसे जाने के हथेले पे है। उल्टा हमारे कश्मीरी कह रहे खोलो बॉर्डर, हम तो जा रहे हैं। उधर के लोग कश्मीरी तो पागल हुआ है क्योंकि खाने को कोई नहीं। सीधी सी बात, हमारे पाकिस्तान में नौकरियां नहीं है तो उधर कश्मीर में क्या घंटा होगा? इधर हमारे वो उधर अपने पहाड़ पे खड़े होके उस तरफ देखते, उधर तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उनको नजर आ रही हैं। वो तो भाई वो तो देखते मैं वहां के कश्मीर में क्या बना दिया है इधर भाई साहब। हमारे कश्मीर में तो मैं कहता हूँ हमारा सही पक्का घर नहीं है, रोटी खाने को नहीं है, तो वो तो यही बोलेंगे। बिल्कुल सही बात कर दी वजह, तुमने सही बात कर दी। एक तो हमने बात और नहीं की, वो सबसे बड़ा जो कश्मीर में अस्पताल मोदी जी ने नहीं बनवा, वो साल मुकम्मल हो जाएगा और काम भी हो रहा है ना, काम तो चल रहा है ना वहाँ पर। वहाँ पे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग में क्यों बोल रहा हूँ कि भाई वहाँ पे बिल्डिंग्स क्रिएट हो रही है। इधर क्या है, घंटा घर है क्या है? कुछ भी नहीं, हमने दिए क्या है? कुछ नहीं दिया। बस इलेक्शन आए तो बस 2 नारे मारो भाई, और भाई आप वोट आपका। अब देखना भाई साहब पार्टियां कैसे वोट यहाँ की बात रोज यही बयान आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। ताल्लुकात बेहतरीन करने के बजाय उल्टा बिगड़ दे। कभी नहीं होने वाले ताल्लुकात हमारे और इंडिया के। ठीक, आप भी इधर है, मैं भी इधर हूँ, कभी भी नहीं होने वाले। जब तक ये अवाम ठीक नहीं होगी ना, तब तक हमारे इंडिया के हालात कभी नहीं सही होंगे। और इंडिया हमारी तरफ देखता भी अब नहीं, वो इग्नोर करता है। वही ना, तो यार आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? इधर वीडियो खत्म करते हैं।